व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि लोग चेंज क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि उन्हें फर्क नहीं पड़ता? नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी वो चीज फील ही नहीं की। एम्पैथी मिसिंग नहीं है, बस अनरीचेबल हो गई है। हेलो, माय नेम इज आर्या। आज हम बात करने वाले हैं एम्पैथी के बारे में, और इस बारे में कि हम लोग इतना डिस्कनेक्टेड क्यों फील करने लगे हैं। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो हर सेकेंड सिर्फ स्क्रॉल करती है पर रुककर सुनती नहीं। इमोशंस आजकल फास्ट फॉरवर्ड मोड पे चले गए हैं। किसी का पेन हो या फियर, हम बस नेक्स्ट स्वाइप कर देते हैं। बचपन से ही ना, स्पेशली लड़कों को ये सिखाया जाता है कि स्ट्रॉन्ग बनो, रो मत, और सब कुछ खुद हैंडल करो। और फिर यही चीज़ ना धीरे धीरे लोनलीनेस में कन्वर्ट हो जाती है। फिर फ्रस्ट्रेशन, इमोशनल डिस्टेंस, और एम्पैथी गायब नहीं होती, बस वो दूर चली जाती है। साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि एम्पैथी एक क्वालिटी नहीं होती, बल्कि एक स्किल होती है। जैसे कि मसल्स हम एक्सरसाइज से, यूज से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, वैसे ही एम्पैथी भी हम प्रैक्टिस से ग्रो कर सकते हैं। रिसर्चर्स जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की सारा पोनार्ड ने अपनी रिसर्च में ये नोटिस किया है कि जो एम्पैथी का लेवल है वो यंग लोगों में बहुत ड्रॉप हुआ है। ज़्यादा सेल्फ फोकस, ज़्यादा स्क्रीन, और कम रियल इमोशनल एक्सपोजर एम्पैथी को वीक बना रही है। मतलब ये नहीं है कि हम उसे फील नहीं कर सकते, प्रॉब्लम ये है कि हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि अगर एम्पैथी एक स्किल है तो हम उसे कैसे डेवलप करें? सिर्फ पढ़कर, सिर्फ सुनकर, या फिर उसे फील करके? अब इमेजिन करो, तुम ना कोई लेक्चर सुन रहे हो और ना ही कोई पोस्ट पढ़ रहे हो। तुम लेट नाइट एक सबवे स्टेशन पर वुमेन के लिव्ड एक्सपीरियंस को फील कर रहे हो। कुछ ड्रामेटिक नहीं होता, कोई टच नहीं करता, कोई कुछ नहीं बोलता, फिर भी बॉडी अलर्ट हो जाती है, चेस्ट हैवी हो जाता है। क्योंकि जब तुम सिर्फ समझते नहीं हो बल्कि एक्सपीरियंस करते हो, तो ब्रेन अलग तरीके से रिएक्ट करता है। इसी जगह पर रिसर्चर्स वर्चुअल रियलिटी जैसे टूल्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, नॉट टू टीच पीपल व्हाट टू थिंक, बट लेट देम फील व्हाट अदर्स लिव विद। रिसर्चर्स सजेस्ट करते हैं कि ऐसे इमर्सिव एक्सपीरियंस पर्सपेक्टिव को वाइडन कर सकते हैं और इमोशनल अवेयरनेस को डीपन कर सकते हैं। क्योंकि हार्म सिर्फ उन लोगों से नहीं होता जो गलत करते हैं, उन लोगों से भी होता है जो चुप रहते हैं। और साइलेंस का बर्डन मोस्टली वुमेन्स और गर्ल्स ही उठाती हैं, जो कि हर दिन फियर और कैलकुलेशंस के साथ एक नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश करती रहती हैं। वर्चुअल रियलिटी कोई मैजिक सॉल्यूशन नहीं है, और ह्यूमन का रिप्लेसमेंट तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती, लेकिन शायद ये हमें थोड़ा सा और सेंसिटिव बना सकती है। तो खुद से पूछना कि लास्ट टाइम तुम कब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले थे, सिर्फ दूसरे को समझने के लिए। शायद एम्पैथी की कमी नहीं थी, बस एक्सपोजर की कमी थी। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा सा भी फील करा गई हो, तो लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट्स में बताओ कि लास्ट टाइम कब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले थे किसी और के पर्सपेक्टिव को समझने के लिए। थैंक यू।